हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो आईसीआई का कल अनाउंसमेंट आया था 8 अक्टूबर को जो अनाउंसमेंट आया था उसके बारे में बात करेंगे। ये अनाउंसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। इसमें एग्जाम पोस्टपोनमेंट के बारे में और ऑप्ट आउट स्कीम के बारे में आईसीआई ने बताया है। तो देखते हैं हम अनाउंसमेंट क्या है। देखिए, एग्जाम डिपार्टमेंट आईसीआई का एग्जाम डिपार्टमेंट ने अनाउंसमेंट दिया है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लिखा हुआ है। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। इसका फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जहां पर असेंबली इलेक्शन है, बिहार स्टेट है उसमें असेंबली इलेक्शन हो रहा है, और जहां पर भी पार्लियामेंट्री बाई इलेक्शन है या असेंबली बाई इलेक्शन है, उन सभी प्लेसेस के स्टूडेंट्स के लिए उनके जो पेपर्स होने वाले हैं उनको पोस्टपोन करने का इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो हम बात करते हैं इसमें क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए, इसमें इन्होंने बोला है कि जो पेपर 2nd, 3rd, 6th एंड 7th नवंबर को होने वाले थे, जो पेपर 2nd, 3rd, 6th और 7th नवंबर को होने वाले थे, उन पर्टिकुलर एरिया में जहां पर कि असेंबली इलेक्शन है या पार्लियामेंट्री बाई इलेक्शन है, असेंबली बाई इलेक्शन है, उन जगह पर इन पेपर्स को, इन चारों पेपर को पोस्टपोन कर दिया गया है। और अब ये पेपर ऑर्गेनाइज करे जाएंगे 19, 21, 23 एंड 25 नवंबर को कंडक्ट किए जाएंगे। तो इस तरीके से ये 4 पेपर का पोस्टपोन करने का इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए इसमें कि ये जो डेट्स हैं 2nd, 3rd, 6th, 7th, इन डेट्स पे सीए फाउंडेशन का कोई पेपर नहीं है। सीए फाउंडेशन का कोई पेपर शेड्यूल्ड ही नहीं था। इसका मतलब जो ये फर्स्ट अनाउंसमेंट है ये सीए फाउंडेशन के लिए नहीं है, ये केवल इंटरमीडिएट और फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, अब हम चलते हैं जो आईसीआई का डेट शीट है, एग्जाम का जो शेड्यूल आईसीआई ने दे रखा है उस पर चलते हैं। देखिए आईसीआई ने क्या डेट शीट दिया हुआ है। तो आईसीआई का डेट शीट है, यहाँ पे आप देखेंगे फाउंडेशन में 9, 11, 15 और 17 नवंबर को पेपर्स होने वाले हैं, और ये इंटरमीडिएट में देखेंगे तो सेकंड, 4, 6 और 8 को होने वाला है, और ये आगे की डेट्स भी दी हुई है, ऐसे ही फाइनल की डेट्स दी हुई है। तो जो आईसीआई ने फर्स्ट अनाउंसमेंट का जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें जो डेट्स बताई है वो मैं मार्क कर दे रहा हूं। 2nd, 3rd, 6th और 7th, ये 4 डेट्स हैं जिनके पेपर पोस्टपोन्ड हुए हैं। 2nd, 3rd, 6th और 7th नवंबर। तो इन डेट्स पर सीए फाउंडेशन में कोई पेपर नहीं है, इंटरमीडिएट और फाइनल में ही पेपर है, ये हमने देखा। अब आप देखिए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 3 ये पोस्टपोन्ड हो गया है, और फाइनल का पेपर नंबर 2nd और पेपर नंबर 4th पोस्टपोन्ड हो गया है। तो ये 4 पेपर पोस्टपोन्ड हुए हैं, इनमें 2 पेपर इंटरमीडिएट के हैं और 2 पेपर फाइनल के हैं। और ये पेपर्स कब कराए जाएंगे, तो ये पेपर होंगे 19, 21, 23 और 25 नवंबर को होने जा रहे हैं। तो ये था हमारा अनाउंसमेंट का फर्स्ट पॉइंट, जो आईसीआई का अनाउंसमेंट है उसका फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। देखिए सेकंड पॉइंट है फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट पॉइंट फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, क्योंकि उसमें जो डेट्स दी हुई हैं उन डेट्स पर फाउंडेशन के पेपर्स नहीं थे। चलिए, सेकंड पॉइंट फाउंडेशन का है, तो फाउंडेशन के सारे स्टूडेंट्स के लिए, मतलब पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए अनाउंसमेंट है, पर्टिकुलर प्लेस के लिए नहीं है। जैसा कि फर्स्ट अनाउंसमेंट था, फर्स्ट अनाउंसमेंट तो पर्टिकुलर प्लेस के लिए था, जो इलेक्शन जहां पे उन प्लेसेस के लिए था, जबकि सेकंड पॉइंट जो है वो पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए है, सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स। तो जो सीए फाउंडेशन के एग्जाम होने वाले थे वो अब 19, 21, 23 और 25 नवंबर को होने वाला है। ये एग्जाम्स पहले किन डेट्स पे होने वाले थे इसको चेक करने के लिए हम चलते हैं जो आईसीआई का अनाउंसमेंट निकाला हुआ है। ये देखिए आईसीआई का जो डेट शीट है एग्जाम का, उस डेट शीट में चलते हैं। तो ये एग्जाम्स होने वाले थे 9, 11, 15 और 17 नवंबर को। तो जो एग्जाम 9, 11, 15 और 17 नवंबर को होने वाले थे, अब वो एग्जाम होंगे 19, 21, 23 और 25 नवंबर को होंगे। ये पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए हैं और सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये अनाउंसमेंट है जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, सेकंड अनाउंसमेंट। चलिए, इसके बाद में अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है ऑप्ट आउट स्कीम का। देखिए ऑप्ट आउट स्कीम का जो पॉइंट है, इसमें क्या बोला आईसीआई ने
आईसीआई ने क्लियर किया, कोई स्टूडेंट है जिन्हें कोविड हुआ है, ठीक है, या कोई स्टूडेंट है जिन्हें कोविड के सिम्टम लगते हैं, या कोई स्टूडेंट है जिनका सेंटर कंटेनमेंट जोन में आ गया है, या कोई स्टूडेंट है जिनका जो कंटेनमेंट जोन वाले एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑप्ट आउट का ऑप्शन दिया है। और ये ऑप्शन एग्जाम पूरे ड्यूरिंग द एग्जाम, जब तक सारे पेपर्स एग्जाम के नहीं खत्म हो जाते तब तक रहेगा। क्योंकि मान लीजिए अभी किसी को कोविड के सिम्टम नहीं है, लेकिन उसने 2 पेपर दे दिए और उसके बाद सिम्टम आते हैं, तो बच्चा ऑप्ट आउट कर सकता है। मतलब पूरे ड्यूरिंग द एग्जाम कभी भी वो ऑप्ट आउट कर सकता है। तो मान लीजिए 8 पेपर थे, 8 में से उसने 7 पेपर दे दिए और फिर उसको कोई कोविड के सिम्टम लगते हैं, या उसको कोविड हो जाता है, या उसका एरिया कंटेनमेंट जोन में आ जाता है जिस एरिया में वो रह रहा है बच्चा, या वो प्लेस जो उसका उस बच्चे का एग्जाम सेंटर है वो कंटेनमेंट जोन में आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन कभी भी बन सकती है, इसलिए पूरे ड्यूरिंग द एग्जाम ये ऑप्ट आउट स्कीम ओपन रहेगी। बच्चा जब चाहे तब ऑप्ट आउट कर सकता है। ऑप्ट आउट का मतलब क्या है? ऑप्ट आउट का मतलब है कि जो नवंबर 2020 एग्जाम से एग्जिट करना और मई 21 एग्जाम के लिए जाना, ये ऑप्ट आउट का मतलब है। ऑप्ट आउट का मतलब है कि नवंबर 2020 का एग्जाम अब आप नहीं देना चाह रहे हैं, रीजंस यहां पे बता दिए गए इन रीजन से, ठीक है, आप एग्जाम नहीं देना चाह रहे हैं, तो अब आप मई 21 के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ऑप्ट आउट को आप ऑप्शन को चूज कर लें। उसके लिए एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईसीआई की वेबसाइट पे जाके और आपको वहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम हुई है, और वहां पर जाकर आपको ऑप्ट आउट स्कीम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उससे आपका न दोबारा से फीस लगेगा, न आपका कोई एग्जम्पशन लॉस होगा, एज इट इज आपका जो पूरा का पूरा फॉर्म है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट इंफॉर्मेशन जो इस अनाउंसमेंट में इन्होंने दिया है। लास्ट इंफॉर्मेशन है एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मतलब कैसे एग्जाम आईसीआई ऑपरेट कराने वाला है, कंडक्ट कराने वाला है, उसके लिए स्टूडेंट्स को क्या करना है क्या नहीं करना है, बेसिकली बोले तो गाइडलाइंस। तो आईसीआई जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसके लिए गाइडलाइंस है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मास्क लगा के आना है, जो इंफॉर्मेशन जो गाइडलाइंस है, सैनिटाइजेशन कैसे होगा, क्या क्या साथ में लेके आना है, वो सारी चीज इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बोलते हैं। ये आईसीआई जल्दी ही अनाउंस कर देगा, इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इन सब का आप ध्यान रखें। और एग्जाम इस बार आईसीआई कंडक्ट कराएगा, तो ये चीज आप बिल्कुल मान के चलिए कि एग्जाम तो पर्टिकुलर असेंबली की वजह से पोस्टपोन्ड हुए, असेंबली इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन्ड हुए, बाकी एग्जाम्स इस बार कंडक्ट होंगे। इस चीज को लेके आप रेस्ट एश्योर रहिए। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचें कि पता नहीं एग्जाम भी होंगे या नहीं होंगे, एग्जाम डेफिनेटली होंगे। सारे एग्जाम इंडिया में हो रहे हैं, जितने भी एग्जाम है, नीट का, आईआईटी का, सारे एग्जाम्स कोर्ट कंडक्ट करा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी रिट लगा रहे हैं तो सबको रिजेक्ट किया जा रहा है, एग्जाम रोकने की सारी रिट्स रिजेक्ट की जा रही है, इसलिए ये एग्जाम भी नहीं रुकेगा, ये एग्जाम भी होने वाला है। तो जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन को लेके कई बार डाउटफुल हो जाते हैं, प्रिपरेशन करते टाइम कई बार डाउटफुल हो जाते हैं कि हम प्रिपरेशन करें या रुकें, पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा, नहीं बेटा, आपको पूरा मन लगा के, पूरी ताकत लगा के और एग्जाम्स के लिए लगे रहना है। एग्जाम्स होंगे होंगे होंगे, डेफिनेटली एग्जाम्स नवंबर में ही होंगे, और ये सोच के आपको पढ़ते जाना है। ओके, ऑल द बेस्ट।